हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम नोटबुक एलएम के कुछ 3 ऐसे यूज केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको जब आप नोटबुक एलएम यूज कर रहे हो तब आपको बहुत यूजफुल होंगे और बहुत सारे बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने नोटबुक एलएम ओपन करके रखा है। अब लेफ्ट साइड पे नोटबुक एलएम का लोगो लिखा है और यहाँ पे ट्राई नोटबुक एलएम का ऑप्शन है, तो हमने वहां पे क्लिक किया। नोटबुक एलएम ओपन हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने लिए एक नया क्रिएट न्यू करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स पैनल, चैट पैनल और स्टूडियो पैनल, तीनों पैनल ओपन हो गई है। नाउ द फर्स्ट यूज केस अबाउट नोटबुक एलएम, हम सबको पता है कि नोटबुक एलएम बेसिकली यूज किस चीज के लिए होता है कि जब भी हमें किसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी हो तब हम नोटबुक एलएम का यूज करेंगे। बट रिसर्च मतलब कि कैसे रिसर्च, हम जैसे कि हमें कोई भी कीवर्ड के बारे में फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे या फिर चैट जीपीटी पे जाएंगे, जेमिनाई पे जाएंगे, क्लॉड पे जाएंगे या कोई भी एआई टूल या गूगल हम ऐसा यूज करेंगे कि जैसे वो पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें बहुत सारी थियरी देता है। कभी कभी एआई में ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि अगर उसके पास कोई सोर्सेस ना हो आपको आउटपुट देने के लिए, मतलब कि आपको जो चीज चाहिए वो देने के लिए, अगर उसके पास कोई सोर्सेस ना हो तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो अपने हिसाब से कुछ भी बना के आपको दे देगा। तो हमें करना क्या है, अभी नोटबुक एलएम ऐसा नहीं है। नोटबुक एलएम हमें आउटपुट वही हिसाब से देगा जिस हिसाब से हमने सोर्स पैनल में उसको प्रोवाइड किया है, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स पैनल है, यहाँ पे सोर्स पैनल है, ये आपका चैट पैनल है और ये आपका स्टूडियो पैनल है, राइट। अब हमें करना क्या है, नोटबुक एलएम के अंदर एक और चीज उन्होंने प्रोवाइड की है कि वो अभी डीप सर्च का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक यूज केस है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको नहीं पता है बट फिर भी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्टली नोटबुक एलएम पे जाके उस चीज को सर्च कर सकते हैं, राइट। बेसिकली नोटबुक एलएम किस चीज के लिए काम आता है, नोटबुक एलएम हमें काम आता है जब हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर फाइल हो। मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर फाइल मतलब कि लेट्स से हमारे पास कोई पीडीएफ है और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, हमारे पास स्प्रेडशीट है, हमारे पास किसी पर्टिकुलर चीज का प्रेजेंटेशन है, तो सारे सोर्सेस अलग अलग फॉर्मेट में है। तो वो अलग अलग फॉर्मेट को हम यहाँ पे सोर्स पैनल के अंदर कंबाइन करेंगे और फिर सोर्स पैनल के अंदर देख के हम वही सोर्स पैनल के अंदर जितने भी सोर्सेस प्रोवाइड करेंगे वो सोर्सेस के हिसाब से वो चैट पैनल के अंदर अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो वो हमें स्टूडियो पैनल में प्रोवाइड करेगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। चलिए एक चीज करने का ट्राई करते हैं। मुझे चाहिए कि मुझे एक बेस्ट मोबाइल फोन परचेस करना है 25,000 के अंदर। तो बेस्ट मोबाइल फोन परचेस करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं ये यूट्यूब लिंक पे जाऊंगी। ये यूट्यूब लिंक है जिसके अंदर बेस्ट मोबाइल 25,000 का प्रोवाइड करेंगे। वो हमें कौन सा बेस्ट मोबाइल है वो हमें बताएंगे। ये सेकेंड यूट्यूब लिंक है और ये एक हम बोल सकते हैं माई स्मार्ट प्राइस करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मल्टीपल मोबाइल फोन्स दिखे हैं। मल्टीपल मोबाइल फोन्स उन्होंने अपलोड किए हैं 25,000 के अंदर और उसके रेटिंग्स भी दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हम नोटबुक एलएम पे जाएंगे। नोटबुक एलएम के अंदर ये एड सोर्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। एड सोर्स करेंगे, एड सोर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी चीजें वहां पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक फाइल को अपलोड कर सकते हैं, दूसरा आप YouTube की लिंक को अपलोड कर सकते हैं। आपके पास आपके ड्राइव के अंदर कोई डेटा है,
कोई इमेज है या कोई पीडीएफ फाइल है या कोई प्रेजेंटेशन है, कोई भी चीज अगर आपने अपने ड्राइव के अंदर स्टोर करके रखी है तो वो सारी चीज आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, कोई कॉपीड टेक्स्ट है, तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये YouTube के लिंक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वेबसाइट के ऑप्शन पे जाते हैं। ये वेबसाइट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ की लिंक को हम कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक, नोटबुक LM पे जाएंगे, वही लिंक को पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट दूसरे वीडियो पे जाएंगे, वहां की लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी, नोटबुक LM पे जाएंगे और वही चीज को वहां पे पेस्ट करेंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे मोबाइल फोन दिए हैं 20 to 25,000 के बीच में। हम वो लिंक पे जाएंगे, उसकी URL को कॉपी कर लेंगे और वही URL को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। राइट, अब हमें करना क्या है, दो वीडियो है, दो वीडियो की लिंक है और एक वेबसाइट का लिंक है। तो हमने ऐसे 3 सोर्सेस यहाँ पे अपलोड किए हैं। राइट, अब लेट्स से इंसर्ट करते हैं। तो सारे सोर्सेस यहाँ पे सोर्स पैनल के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सोर्स पैनल के अंदर सारे सोर्सेस इंपोर्ट हो रहे हैं। एक और चीज हमें मेंशन करनी है कि सपोज कि वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च द वेब फॉर न्यू सोर्सेस। तो हम यहाँ पे जाके भी लिख सकते हैं कि बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर 25,000। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सबसे पहला है वेब का और दूसरा है ड्राइव का। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, यहाँ पे फास्ट सर्च और यहाँ पे डीप रिसर्च लिखा है। चलिए हम फास्ट रिसर्च पे जाते हैं और फिर उसको भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक सोर्स आप अपलोड कर सकते हैं। ये नया यूज केस है नोटबुक LM का। हम नोटबुक LM को डायरेक्टली अगर हमारे पास कोई सोर्स PDF, वीडियो या किसी भी फॉर्मेट में नहीं है तो वो हम गूगल पे सर्च करके भी इसको दे सकते हैं। तो हमने क्या सर्च किया, यहाँ पे बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 25,000। आप देख सकते हैं कितने सोर्सेस है, यहाँ पे कितने सारे सोर्सेस आए हैं। ये जो हमने गूगल पे से लिया है वो सारे सोर्सेस की बात करें। अब इनमें से हमें कितने सोर्सेस को इंपोर्ट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम चाहे तो सारे सोर्सेस को इंपोर्ट कर सकते हैं और अगर हम ना चाहे तो किसी भी सोर्सेस को अनटिक करके उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कितने सोर्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25 के, इसको रहने देते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। बेस्ट स्मार्टफोन टू बाय अंडर 25,000। बेस्ट कैमरा मोबाइल फोन, चलिए इसको नॉट चेक करते हैं। गेमिंग मोबाइल फोन, इसको भी नॉट चेक करते हैं। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 इन इंडिया 2026, इसको भी इंपोर्ट करते हैं। बेस्ट मोबाइल फोन प्रोसेसर रैंकिंग मार्च 2026, इसको भी इंपोर्ट अनचेक करते हैं। वाई 5 years ऑफ स्मार्टफोन अपडेट इज नाउ, इसको अनचेक करते हैं। कर्व डिस्प्ले मोबाइल फोन, ओके, ये सारे सोर्सेस को इंपोर्ट करते हैं। तो टोटल हमने क्या किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 सोर्सेस सिलेक्टेड। मतलब कि वेब पे से जितने भी सोर्सेस हमें आए हैं उसमें से हमने 6 सोर्स को सिलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट दिखाई देता होगा, आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है तो वो सारे के सारे 6 सोर्सेस इसके अंदर इंपोर्ट हो गए हैं। अब वो 6 सोर्सेस और जो 2 वीडियो और एक वेबसाइट का लिंक, ऐसे टोटल 9 सोर्सेस में से जितने भी हमें यूजफुल चीज है उसकी समरी वो चैट बॉक्स में आपको दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप इंडिया स्मार्टफोन अंडर ₹25,000 2026 बाइंग गाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समरी के फॉर्म में आपको दिया है कौन सा मोबाइल फोन है। OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord CE5, Realme P4 पावर, MediaTek Dimensity, बहुत सारी चीजें आपको दी है। फोन की बैटरी के बारे में भी बताया गया है कि 10,000 mAh की है।
राइट। तो ऐसे भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। एक और चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि लेट्स से यही चीज के ऊपर माइंड मैप करना है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट टाइपिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे आपको टोटल 9 सोर्सेस दिखाई दे रहे होंगे। 9 सोर्सेस मतलब कि ये सारे सोर्सेस जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं वो सारे 9 सोर्सेस की बात कर रहा है। अब चलिए माइंड मैप जनरेट करते हैं। माइंड मैप कैसे जनरेट होगा? माइंड मैप के ऊपर क्लिक करेंगे। माइंड मैप कैसे जनरेट होगा? उसको जनरेट होने देते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप स्मार्टफोन का माइंड मैप जनरेट हो रहा है, हो चुका है। ओके, किसके बेसिस पे टॉप माइंड मैप जनरेट होगा? बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 25,000, राइट, Q1 2026। किसके हिसाब से? परफॉर्मिंग गेमिंग, बैटरी एंड एंड्योरेंस, कैमरा एंड डिजाइन, रिलायबिलिटी एंड मल्टीमीडिया, अपकमिंग, रूमर्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन दिया है। उस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से पोको X7 Pro, Realme P3 Ultra, Neo 10R, Infinix GD30 Pro, राइट। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे भी एक एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो पोको X7 Pro में कौन सी चीजें हैं? उसकी डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा है, UFS 4.0 स्टोरेज है, 6550 mAh की बैटरी है, 90 वाट फास्ट चार्जिंग है। ये सारी चीजें हैं। अब सपोज कि हमें रिलायबिलिटी और मल्टीमीडिया के हिसाब से हमारा मोबाइल फोन सिलेक्ट करना है, तो रिलायबिलिटी और मल्टीमीडिया के हिसाब से कौन सी मोबाइल फोन्स हमें दिए हैं? सैमसंग गैलेक्सी M56, A55, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन, लावा अग्नि 4। अब सैमसंग गैलेक्सी M56, A55 के कौन से फीचर्स है? चलिए वहां पे एक एरो दिया है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। Oxynos 1480, IP67, IP68 वाटर रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये सारे माइंड मैप आप जनरेट कर सकते हैं किस हिसाब से? जो भी सोर्सेस आपने ये सोर्स वाली पैनल में दिया है वो सोर्स वाली पैनल के हिसाब से, राइट। एक और चीज आपको यहां पे समझने की जरूरत है। ओके, राइट। सो ये माइंड मैप हम लोगों ने जनरेट किया। एक और चीज हम मेंशन करते हैं। सपोज कि यही 9 सोर्सेस के ऊपर जितने भी मोबाइल फोन्स हमें मेंशन किए उसका रिपोर्ट मुझे जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगी? ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिया है, मैं रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगी। रिपोर्ट में क्या आएगा? क्रिएट योर ओन रिपोर्ट, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट, स्टडी गाइड और ब्लॉग पोस्ट। हमें क्या करना है? हमें ब्रीफ डॉक्यूमेंट और ब्लॉग पोस्ट चाहिए। चलिए हम देखते हैं। ब्रीफ डॉक्यूमेंट और ब्लॉग पोस्ट चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट भी दिए हैं, यहाँ पे सजेस्टेड फॉर्मेट भी आपको मेंशन किया है। एक और चीज आपको मेंशन करनी है, आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि हमने रिपोर्ट पे जनरेट किया तो यहाँ ये आपको एक एरो जैसा दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो वहां पे जाते हैं तो और यहाँ पे एक पेन जैसा दिखाई दे रहा है। तो सपोज कि ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट है तो वहां पे ये पेन का ऑप्शन दिया है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो जो भी ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट कस्टमाइज फॉर्मेट के अंदर वो आपको देगा। अब कस्टमाइज फॉर्मेट के अंदर क्या होगा कि कस्टमाइज फॉर्मेट के अंदर जो भी ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट है वो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जितनी भी सपोर्टेड लैंग्वेज है। जस्ट अ सेकेंड। जितनी भी सपोर्टेड लैंग्वेज है आप सारी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही करना है। अगर आपको हिंदी, मराठी, चलिए हिंदी में करते हैं, राइट। अब डिस्क्राइब द रिपोर्ट यू वांट टू क्रिएट, राइट। अब हमें क्या करना है? चलिए इसको पूरा हमें ओके, क्रिएट अ फॉर्मल कॉम्पिटिटिव रिव्यू, गिव मी रिपोर्ट
बेस्ड ऑन दी बैटरी परफॉर्मेंस ओनली, राइट। चलिए इस हिसाब से जनरेट करते हैं। तो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, बैटरी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही ये रिपोर्ट जनरेट होगा। मतलब कि जिस मोबाइल फोन की बैटरी का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है उस हिसाब से वो रिपोर्ट जनरेट होगा। ये जनरेट हो रहा है। एक और चीज आप यहां पे कर सकते हैं, रुपये के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको हिंदी में मिल गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले स्मार्टफोन ब्रीफिंग रिपोर्ट, उसका ब्रीफिंग रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। बैटरी 6400 mAh, 6550 mAh की बैटरी है। तो ये सारी रिपोर्ट हमें ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट हिंदी के अंदर हमें मिल गया। एक और चीज है कि लेट्स से ये ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट को हमें डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो यहाँ पे 3 डॉट हमें दिए हैं, वो 3 डॉट के ऊपर जाना है। 3 डॉट के ऊपर जाके हम उसको डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। फेल टू रिपोर्ट गूगल डॉक्स, ओके, मे बी शायद कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं फिक्स करके आपको बताती हूँ। बट अगर यही चीज को आपको नोट के अंदर भी करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडियो पैनल में जाओ, ये पूरा का पूरा कॉपी करो, पूरा का पूरा चीज कॉपी करो, फिर उसको नोट्स में जाओ, उसमें यहाँ पे आके उसको पेस्ट करो और फिर उसको कन्वर्ट टू सोर्स करो। कन्वर्ट टू सोर्स करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने जनरेट किया है ना वो यहाँ पे सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं टॉप परफॉर्मेंस स्मार्टफोन अंडर 25,000, राइट। ये एक और बेनिफिट है। सेकेंड यूज केस हम अगर देख सकते हैं तो सेकेंड यूज केस हमारा ये है कि सपोज कि हमारा यूट्यूब का वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है, यूट्यूब के वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो यूट्यूब वीडियो के साथ आप चैट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्रिएट न्यू नोटबुक कर दे सबसे पहले। चलिए इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, नहीं वीडियो सर्च करते हैं जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ओके, कौन सा करे, डेटा स्ट्रक्चर फुल कोर्स, डेटा स्ट्रक्चर फुल कोर्स, राइट। बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी। ओके, हम चलिए यही एक पहला वाला ही, ये जो है ना टेक विद टीम, ये वीडियो ले लेते हैं। ये वीडियो ले लेते हैं, ये वीडियो की लेंथ है अराउंड 3 आवर्स। यस, ये वीडियो की लेंथ है अराउंड 3 आवर्स 11 सेकेंड। हमें क्या करना है, ये पूरे के पूरे वीडियो की लिंक को कॉपी करना है। अब 3 आवर हम लोग डेफिनेटली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर कल आपकी एग्जाम है और आज आपको कंप्लीट करना है एज एन इंजीनियर, हमें पता है कि हम एग्जाम के अगले दिन ही पढ़ने बैठते हैं, तो अगले दिन हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो यही लिंक को हमें कॉपी करना है। कॉपी करके हम क्या करेंगे, नोटबुक LM के ऊपर ये सारी चीजें पोस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये वीडियो की लिंक हमने पेस्ट की, इंसर्ट, राइट। ये वीडियो हमने इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वीडियो की लेंथ 3 घंटे 11 सेकेंड की है, 3 आवर्स 11 सेकेंड का ये वीडियो है। अब हमें ये वीडियो में से जो भी बेनिफिशियल सोर्सेस है वो हमें चाहिए। पहले इसको इंपोर्ट हो जाने देते हैं, ये इंपोर्ट हो रहा है। इट इज टेकिंग सम टाइम बिकॉज वीडियो की लेंथ ना थोड़ी ज्यादा है इसलिए।
चलो 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 भाई, थोड़ा जल्दी करो। हम YouTube वीडियो के साथ चैट कर सकते हैं, ये एक उसका सेकेंड यूज केस है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नोटबुक ये पर्टिकुलर वीडियो में हमें दिया क्या है। दिस टेक्निकल ओवरव्यू इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विच आर अ स्पेशलाइज्ड मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी। द सोर्स कैटेगराइज दिस into linear structures such as an array, linked list, stack and queue. Non-linear data structure primary focusing on a binary tree. It details the performance trade-off of each. जो भी चीजें हमें ये पर्टिकुलर वीडियो में दी है, वो हर एक वीडियो का, वो हर एक चीज का उसने समराइजेशन मेंशन कर दिया है। उसने यहाँ पे लीफो भी मेंशन किया है, फीफो भी मेंशन किया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में बहुत सारी चीजें मेंशन की है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स से we have to generate the mind map of that. We have to generate the mind map of चलिए माइंड मैप इस बार जनरेट नहीं करते, इस बार इन्फोग्राफिक्स जनरेट करते। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में स्टूडियो पैनल में इन्फोग्राफिक्स दिखाई दे रहा होगा, ये इन्फोग्राफिक्स दिखाई दे रहा है। चलिए इन्फोग्राफिक्स पे जाते हैं। इन्फोग्राफिक्स के अंदर बेसिकली चीज है क्या? ओके, अगर आप इन्फोग्राफिक्स के अंदर जो भी एरो वाला पोर्शन दिया है उसके अंदर आप जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चूज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज। चूज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी वो मेंशन करेगा, दैट इज द लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्क्वायर ओरिएंटेशन। लेवल ऑफ डिटेल, कंसाइज, स्टैंडर्ड और डिटेल, हमें डिटेल्ड चाहिए या फिर अभी स्टैंडर्ड रहने देते हैं। डिस्क्राइब द इन्फोग्राफिक्स यू वांट टू क्रिएट, guide the style, color or focus, use a blue color theme and highlight the 3 key stats. Okay, now let's say infographics हम generate करते हैं। visual style हमें दिया है प्रोफेशनल, साइंटिफिक, एनिमे, क्ले, एडिटोरियल, इंस्ट्रक्शन, बेंटो, ग्रिड और ब्रिक, ये सारे विजुअल स्टाइल है। चलिए हम स्केच का विजुअल लेते हैं। अब उस हिसाब से हम इन्फोग्राफिक्स को जनरेट करते हैं। इन्फोग्राफिक्स जनरेट हो रहा है स्टूडियो पैनल के, स्टूडियो पैनल के अंदर आप देख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स जनरेट हो रहा है। ओके, इन्फोग्राफिक्स जब तक जनरेट होता है तब तक हम ये वीडियो के साथ चैट करते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि ये चैट बॉक्स के अंदर स्टार्ट टाइपिंग वाला ऑप्शन दिया है, तो हम वहां पे जाके क्या करेंगे, दैट जनरेट माइंड मैप फ्रॉम यूनिट 1। सॉरी गाइज, ये मेरा नया कीबोर्ड है, सो आई एम नॉट यूज्ड टू विद दिस। यूनिट 1 ओनली। ये वाले कीबोर्ड में नम लॉक की नहीं है, तो ये मुझे यूज करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। जनरेट माइंड मैप फ्रॉम यूनिट 1 ओनली। चलिए माइंड मैप जनरेट करते हैं यूनिट 1 से। सेकेंड थिंग हम करेंगे, जनरेट रिपोर्ट फ्रॉम यूनिट 1। I have created infographic summarizing the key concept from the first unit to introduction to data structure and array. It includes core definition, categories, structure, type of array, and their corresponding time complexity. Generating report, again they are going to generating something. You can find it the studio tab and it should be ready to view in the few minutes. तो आप YouTube वीडियो के साथ भी आप चैट कर सकते हैं कि बेसिकली YouTube वीडियो कैसे, YouTube वीडियो के अंदर कौन सी चीजें दी है और
एक और चीज हमने मे बी शायद ये इंफोग्राफिक इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने यूनिट वाइज मेंशन नहीं किया है. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, जनरेट रिपोर्ट फ्रॉम टॉपिक एरे, राइट. एरे के ऊपर हम एक रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे. एरे के ऊपर हम एक रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे. जनरेट क्वीज फ्रॉम एरे. क्वीज, just a second, quiz should contain at least 30 questions, right. देखिए यहाँ पे इंफोग्राफिक्स और रिपोर्ट्स और वो सारी चीजें तो जनरेट होती रहेगी. यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गया है. टेक्निकल एजुकेशन रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम यूनिट 1, classification of data structures, then linear data structure, elements are arranged, array, linked list, stack and queue, non-linear data structures, elements represent complex, non-sequential relationship, tree, heap and graph, linear data structure, array, memory mechanics, order of 1, dynamic resizing strategy, operation and complexity, linear data structure is a linked list. So overall आपको जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिए. देखिए ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला ये जो टेबल है वो गेट के रिलेटेड बहुत यूजफुल है. हाँ, तो अगर आपको ये याद रह जाता है तो आपको अंदर और कुछ देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो अब हमें पता चला कि नोटबुक एलएम का यूज करके हम कौन सी चीजें कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम अपना मल्टीपल फाइल्स को उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं. मल्टीपल फाइल्स को उसके अंदर इंपोर्ट करके लेट्स से डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, जो भी चीज है हम उसको वहां पे इंपोर्ट करके उसमें से कोई डेटा ले सकते हैं. सेकेंड चीज हमारे पास ये है कि वही मल्टीपल फाइल में से जो भी सोर्सेस हमने प्रोवाइड किए हैं वो सारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट देगा. अदर एआई टूल की तरह अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना के वो आपको आउटपुट नहीं देगा. सेकेंड चीज के यहाँ पे नोटबुक एलएम के अंदर डीप रिसर्च का भी ऑप्शन दिया है. तो अगर आपको गूगल पे से कोई चीज सर्च करके बट सर्च करके यहाँ पे एज अ सोर्सेस के फॉर्म में इंपोर्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं. तो ये एक हमारा सेकेंड यूज केसेस है. थर्ड यूज केस हमारा ये है कि आप YouTube वीडियो के साथ भी चैट कर सकते हैं. कि अगर आपके वीडियो की लेंथ उतनी ज्यादा है कि हमें पूरा वीडियो नहीं देखना है बट पूरे वीडियो के अंदर जो जो चीजें दी है हमें सिर्फ वही जाननी है, हमें देखना नहीं है वीडियो, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो वीडियो का लिंक अपलोड करके एज अ सोर्सेस हम नोटबुक एलएम के थ्रू उसके साथ चैट भी कर सकते हैं. तो ये है हमारे 3 बेसिक न्यू यूज केसेस इन अ नोटबुक एलएम. नेक्स्ट वीडियो में मैं नए 3 और न्यू यूज केसेस लाऊंगी. सो प्लीज स्टे अपडेटेड. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और ऐसे ही आपको नए एआई टूल के बारे में जानना है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, ट्राई करें. बहुत सारे एआई टूल ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी बना सकते हैं. तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं. एक और चीज यहाँ पे रहना आज बताना रह गया है बट दैट वी विल ट्राई इन अ नेक्स्ट वीडियो, दैट नोटबुक एलएम से हम प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं. नोटबुक एलएम से प्रेजेंटेशन बनाना है और प्रेजेंटेशन में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं ताकि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन को करें तो अब आपको पावर पॉइंट की कोई जरूरत ना पड़े. अब नोटबुक एलएम से डायरेक्ट जितने भी सोर्सेस आपके पास है वो सोर्सेस को इंपोर्ट करके प्रेजेंटेशन